तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में एनोमर्स एंड एपीमर्स। ठीक है, तो आखिर में एनोमर्स एंड एपीमर्स किसे बोलते हैं इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अब ध्यान से आप देखो, सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे किसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले बनाएंगे हम लोग ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। देखो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे भाई, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को बनाएंगे कि एक्चुअल में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे होता है इसको आप समझना। ठीक है, ये हम लोग का फर्स्ट कार्बन का OH, ठीक है, ये आप देखो ध्यान से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक, यहाँ पर आपका H, यहाँ क्या आएगा भाई, यहाँ पर हम लोग का आएगा OH, क्लियर है। यहाँ पर हम लोग का आएगा OH, यहाँ पर आएगा H, क्लियर। यहाँ पर हम लोग का आएगा जिसे बोलते हैं ध्यान, यहाँ पर H OH, क्लियर। यहाँ पर हम लोग का आएगा H एंड CH2OH, यहाँ पर क्या आएगा भाई CH2OH, यहाँ पर हम लोग का आएगा जिसे बोलते हैं CH2OH। ठीक है, तो ये क्या बन गया, हम लोग के ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बन गया। किसका स्ट्रक्चर बन गया भाई, ये आप समझो कि किसका स्ट्रक्चर, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अभी हम लोग अल्फा बीटा ग्लूकोज का बात नहीं करें, नॉर्मल ग्लूकोज का, सिंपल ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, बन गया। ठीक है, ये सिंपल ग्लूकोज का हम लोग देखो, आप देख सकते हो सिंपल ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर ये बन के रेडी हो गया। ठीक है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बन गया। अब देखो हम लोग का ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन, मतलब ग्लूकोज में टोटल कितने कार्बन होते हैं प्रेजेंट, ग्लूकोज में टोटल 6 कार्बन होते हैं। ये हमको पता है कि ग्लूकोज में टोटल 6 कार्बन क्या होते हैं भाई, ग्लूकोज में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक है, अब देखो अब क्या देखना है भाई हमको, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं OH के पोजीशन को चेंज करूं, अगर मैं OH के पोजीशन को चेंज करूं, किस में करूं भाई, अगर आप ध्यान से सुनो, अगर मैं क्या करूं, देखो अगर मैं, ठीक है, चेंज इन OH, अगर मैं क्या करूं समझो आप, चेंज इन OH पोजीशन। ठीक है, चेंज इन OH पोजीशन। ठीक है, अगर मैं OH के, अगर आप देखो अगर मैं OH के पोजीशन, ठीक है, चेंज इन OH पोजीशन। ठीक है, अगर मैं OH के पोजीशन को चेंज करूं, आप ध्यान से आप सुनो कि चेंज इन OH पोजीशन, अगर मैं OH के पोजीशन को चेंज करूं, किस में करूं चेंज भाई, अगर मैं इसको चेंज करूं ऑन फर्स्ट कार्बन। ठीक, अगर मैं OH के पोजीशन को चेंज करूं, चेंज इन OH पोजीशन ऑन, आप देखो अगर मैं OH के पोजीशन को चेंज करूं, आप देखो अगर मैं इसको फर्स्ट कार्बन, ठीक ऑन, ठीक है, फर्स्ट कार्बन में मैं क्या करूं, अगर मैं OH के पोजीशन को चेंज करूं तो इसे क्या बोलेंगे भैया, इससे हम लोग, अगर मैं OH के पोजीशन को फर्स्ट कार्बन में चेंज करूं तो इसे बोला जाता है भैया एनोमर्स। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं एनोमर्स। ठीक है, अगर मैं OH के पोजीशन को चेंज करूं किस पर, फर्स्ट कार्बन पर, तो इसे क्या बोलते हैं, इससे हम लोग बोलते हैं एनोमर्स। ठीक है, अगर मैं OH के पोजीशन को चेंज करूं, आप देखो किस में करूं भाई, फोर्थ कार्बन पर। अगर मैं OH के पोजीशन को चेंज करूं फर्स्ट कार्बन में तो इसे बोलेंगे एनोमर्स। अगर मैं OH के पोजीशन को किस पर चेंज करूं, अगर मैं OH के पोजीशन को चेंज करूं फोर्थ कार्बन पर तो इसे क्या बोलेंगे, एपीमर्स। इसे बोला जाएगा एपीमर्स। बात समझ आए आपको, क्लियर। तो अगर मैं OH के पोजीशन को चेंज करूं भैया किस पर, फर्स्ट कार्बन पर, अगर मैं OH के पोजीशन को चेंज किया जाए तो इसे बोलेंगे एनोमर्स। इसे क्या बोलेंगे, एनोमर्स। अगर मैं OH के पोजीशन को चेंज करूं ऑन फोर्थ कार्बन, फोर्थ कार्बन पर अगर मैं OH के पोजीशन को चेंज करूं तो इसे क्या बोलेंगे, इससे हम लोग बोलेंगे एपीमर्स। फर्स्ट कार्बन में OH के पोजीशन को चेंज करूं तो एनोमर्स, फोर्थ कार्बन में अगर मैं OH के पोजीशन को चेंज करूं तो एपीमर्स। समझ है आपको, ठीक है। तो चेंज इन OH पोजीशन, फर्स्ट कार्बन में चेंज करें तो एनोमर्स, फोर्थ कार्बन में अगर OH के पोजीशन को चेंज करें तो इसे बोलेंगे एपीमर्स। ठीक है, चेंज करें तो अब, ठीक है, तो आप समझ गए कि आखिर एनोमर्स एंड एपीमर्स क्या होता है। ठीक है, एनोमर्स जैसे कि अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज, अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज आर एनोमर्स। एनोमर्स हम लोग के क्या है भाई, अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज, जो कि क्या होते हैं एक दूसरे के क्या है, एनोमर्स। ठीक है, अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज आर एनोमर्स। एपीमर्स, एपीमर्स ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज क्या है भैया, हम लोग के हैं एपीमर्स। ठीक है, क्लियर। तो एनोमर्स, अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज आर एनोमर्स
एंड एपीमर्स किन्हें बोलेंगे? एपीमर्स, गैलेक्टोस एंड ग्लूकोज आर एपीमर्स, ठीक है। तो एनोमर्स हम लोग के क्या होता है, आप देखो इसको बनाएंगे, अभी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज, ठीक है, क्लियर। अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज क्या होते हैं? एनोमर्स होते हैं, ठीक है। एपीमर्स हम लोग के होते हैं गैलेक्टोस एंड आप समझना गैलेक्टोस एंड ग्लूकोज, ठीक है, गैलेक्टोस एंड ग्लूकोज, ठीक है। तो गैलेक्टोस एंड ग्लूकोज क्या होते हैं भैया? गैलेक्टोस एंड ग्लूकोज जो कि हम लोग के एपीमर्स होते हैं, ठीक है। एनोमर्स अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज जो कि एनोमर्स होते हैं, एंड एपीमर्स हम लोग के गैलेक्टोस एंड ग्लूकोज क्या होता है? समझिए हम लोग के एपीमर्स होते हैं। इसको अब देखेंगे अभी, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में हम लोग एनोमर्स एंड एपीमर्स किसे बोलते हैं, किनको बोलते हैं, ये आपको समझ आया होगा, ठीक। अब देखो आपके एक्चुअल में जो हम लोग के हैं, ठीक है, एनोमर्स एंड एपीमर्स, इसको डिस्कस करेंगे। अगर मैं OH के पोजीशन को आप देखो, अगर मैं OH के पोजीशन को चेंज करूं, आप देखो, ठीक है, अगर मैं OH के पोजीशन को चेंज करूं, ये हम लोग का ग्लूकोज है, ठीक है, आप देखो इसको, ठीक, ये देखो इसको मैं चेंज करूं, ठीक है, इसको मैं चेंज करूं तो क्या बन जाएगा भाई? इसको आप देखना, ठीक, क्या बन जाएगा इसको आप देखना, क्लियर। तो ये हम लोग के क्या बन जाएंगे, बताना मेरे को एक्चुअल में क्या बन जाएगा, इसको आप देखो ध्यान से, फिर बताना कि एक्चुअल में क्या बन गया भाई, ये क्लियर है। ये हम लोग का यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्या जाएगा भाई, यहाँ पर आप देखो, ठीक है, ये हम लोग का, ठीक है, आप देखो कि H, ठीक, इसको डिफरेंट कलर से करते हैं भाई, H OH OH OH, क्लियर है। ध्यान से इसको आप देखो, ठीक है, OH, यहां पर CH2OH, यहां पर क्या जाएगा CH2OH, ठीक है, क्लियर। और ये आप देखो यहां पर OH, ये आपका OH, क्लियर है। सेकेंड कार्बन में OH, थर्ड कार्बन में भी OH, ठीक, ये आप हम लोग का OH, क्लियर। और यहां पर क्या जाएगा भाई CH2OH, यहां पर क्या जाएगा CH2OH, ठीक है, क्लियर है। सब बात समझ आ रहा है आपको? ये हम लोग का फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, वही सेम आपका फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन। तो ये इसे क्या बोलेंगे भाई? अगर OH नीचे है, अगर OH फर्स्ट कार्बन का जो OH है, आप देखो कि जो फर्स्ट कार्बन में जो OH ग्रुप है, अगर OH आपका नीचे की तरफ प्रेजेंट है, नीचे डाउन है, डाउन तरफ मतलब नीचे की ओर, नीचे की तरफ अगर OH फर्स्ट कार्बन में OH अगर नीचे की तरफ है, तो इसे क्या बोलेंगे भाई? इससे बोला जाता है क्या? इसे बोला जाता है अल्फा ग्लूकोज, इसे बोलते हैं हम लोग हैं अल्फा ग्लूकोज। अगर OH हम लोग के नीचे की साइड प्रेजेंट है तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे अल्फा ग्लूकोज। अगर OH नीचे की तरफ प्रेजेंट है तो इसे क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे अल्फा ग्लूकोज, इसे बोलेंगे। अगर आप समझो कि OH ऊपर की तरफ प्रेजेंट, अगर OH कहाँ है भाई? ऊपर की साइड प्रेजेंट है, अगर OH नीचे की तरफ है तो अल्फा। और OH अगर फर्स्ट कार्बन में OH अगर ऊपर, भैया ऊपर में कौन रहता है? ऊपर में हमेशा बाप रहता है, समझ है आपको? तो अगर ऊपर की और ऊपर में हम लोग का क्या है? अगर OH प्रेजेंट है तो इसे क्या बोलेंगे? बीटा, समझे? बीटा, बीटा मीन्स बाप से याद रखो बेटा, ठीक है? समझ है आपको? क्लियर? तो बीटा ग्लूकोज, लेकिन बेटा भी इसमें भयंकर होशियार हो चुका है अपने बाप से, बात पता है आपको? क्लियर? उसीलिए बोल हमेशा जो बेटा हमेशा आगे ऊपर रहने की कोशिश करता है, बेटा हमेशा ऊपर रहने की कोशिश करता है अपने बाप से, अपने पिताजी से। बात समझ है आपको? क्लियर? तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग का? इसे बोला जाएगा बीटा ग्लूकोज, इसे हम लोग बोलेंगे बीटा ग्लूकोज, ठीक है? तो आप समझ गए कि हम लोग ने जस्ट क्या किया भैया? जस्ट हम लोग ने OH के जो फर्स्ट कार्बन का OH है, जस्ट हम लोग ने क्या किया? जो फर्स्ट कार्बन का OH इसके पोजीशन को चेंज किया, इसको इसके पोजीशन को चेंज किया, तो ये क्या बन गया भाई? अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज बन गया। ये दोनों क्या है भाई? ये दोनों है एनोमर्स, इन्हें बोलते हैं एनोमर्स। इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है कि ये क्या है भाई? एनोमर्स हैं। ये क्या है?
अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज बोथ आर एनोमर्स, ठीक है। अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज दोनों के दोनों क्या होते हैं भाई, अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज बोथ आर एनोमर्स, ठीक है। अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज बोथ आर, दोनों के दोनों क्या होते हैं भैया, ये दोनों के दोनों एनोमर्स होते हैं, ठीक है। तो अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज आर एनोमर्स, अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज आर एनोमर्स। तो ये आपने समझ लिया, इसमें कोई डाउट थोड़ी है आपको, इसमें आप कोई भी डाउट, किसी भी टाइप का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो आपने समझ लिया कि एनोमर्स क्या होता है। अब बात करेंगे हम लोग इसके बाद कि एपीमर्स किसे बोलते हैं भाई, एपीमर्स क्या होता है, ठीक, एपीमर्स क्या होते हैं, ठीक, इसको आप डिस्कस करेंगे। ये देखो, तो एपीमर्स क्या होता है हम लोग अब इसको डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में एपीमर्स क्या होते हैं। आप ध्यान से इसको आप समझना, ठीक है। ये देखो, ये ग्लूकोज है और ये देखो, अब मेरे को बताओ आप कि आखिर ये दोनों ही स्ट्रक्चर में आपको क्या डिफरेंस, ठीक है। ये दो ही स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, आप देखो कि इनमें आप मेरे को बताओ क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है ये दोनों ही स्ट्रक्चर में, ठीक है। ये दोनों ही स्ट्रक्चर में आप क्या डिफरेंस देख पा रहे हो भैया, मेरे को आप बताओ तो जरा, इसमें आप क्या डिफरेंस, इनमें आपको क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जरा मेरे को इसमें आप बताओ, ठीक है। तो इसमें आप क्या डिफरेंस देख सकते हो, आप ध्यान से इसको आप देखो, ऑब्जर्व करो और फिर मेरे को बताओ कि एक्चुअल में इनमें आप क्या डिफरेंस देख सकते हो, इनमें आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है भाई, इसको आप ध्यान से देखो। 10 सेकंड के अंदर आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि एक्चुअल में इनमें आपने क्या डिफरेंस, आपको इसमें क्या डिफरेंस देखने को मिला, ठीक है। तो अभी तक आपने, आई होप आपको समझ आ गया, आपको पता लग गया कि क्या डिफरेंस है ग्लूकोज एंड किसमें भैया, ये सब क्या बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है कि इसे क्या बोलते हैं, अगर इसे बोलते हैं गैलेक्टोज, इसे क्या बोलते हैं भाई, स्ट्रक्चर जो बना इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है गैलेक्टोज, इसे हम लोग बोलते हैं गैलेक्टोज, ठीक है। तो आखिर में क्या डिफरेंस है, आप देखो कि फोर्थ कार्बन में OH का पोजीशन में चेंज है। आप देखो कि फोर्थ कार्बन में आप देख सकते हो कि जो OH का पोजीशन है, जो OH का पोजीशन, इसमें आपको चेंज देखने को मिल रहा है, ठीक है। आप हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है भाई, जो फोर्थ कार्बन का OH है, फोर्थ कार्बन के OH के पोजीशन में हम लोग को चेंज देखने को मिल रहा है, फोर्थ कार्बन के OH के पोजीशन में हम लोग को चेंज देखने को मिल रहा है भाई, समझे। पहले OH आपका नीचे था लेकिन ऊपर हो गया, जस्ट हम लोग ने OH के पोजीशन को चेंज किया, जस्ट हम लोग ने क्या किया, जो OH का पोजीशन था इसको चेंज किया, तो ग्लूकोज से क्या बन गया भाई, ये ग्लूकोज से बन गया क्या, ये हम लोग का ग्लूकोज से क्या बन गया, देखो ये ग्लूकोज से बन गया गैलेक्टोज, ठीक है। एंड ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बोथ आर नोन एज एपीमर्स, ये दोनों को क्या बोलते हैं भाई, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ये क्या होते हैं भैया, ये हम लोग क्या होते हैं, एपीमर्स, ठीक है। तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बोथ आर एपीमर्स, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बोथ आर एपीमर्स, ठीक है। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज क्या होते हैं भाई, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज ये हम लोग के होते हैं एपीमर्स, ठीक है। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज क्या होते हैं, ये हम लोग के होते हैं, इन्हें बोलते हैं एपीमर्स। तो ये आपको कॉन्सेप्ट, सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि एक्चुअल में एनोमर्स किसे बोलते हैं, एपीमर्स किन्हें बोलते हैं, ये आपको समझ आया होगा कि एक्चुअल में एनोमर्स। और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको समरी दिया था कि जब OH के पोजीशन, जब फर्स्ट कार्बन में आप समझो OH का पोजीशन जब चेंज होता है, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं भैया, एनोमर्स, ठीक है। अगर फर्स्ट कार्बन के OH के पोजीशन में चेंज हुआ है तो इसे क्या बोलते हैं, एनोमर्स। अगर फोर्थ कार्बन, ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन के पोजीशन में, अगर फोर्थ कार्बन के पोजीशन में चेंज है तो इसे क्या बोलेंगे भाई हम लोग, इसे बोलेंगे एपीमर्स, ठीक है, समझे। अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज आर एनोमर्स, अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज आर एनोमर्स, आपको समझ आया। एंड हम लोग के ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज जो क्या होता है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बोथ आर नोन एज एपीमर्स, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बोथ आर एपीमर्स, क्लियर। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आए कि एक्चुअल में एनोमर्स एंड एपीमर्स क्या होते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।